Good morning, all of you students. How are you? Today we are going to discuss about the analysis of seepage force. Means last जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने सीपेज फोर्स को कैसे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब आपका नेक्स्ट इसमें है कि नॉर्मल सीपेज के वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या इन्फ्लुएंस होता है वो अपने को कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट मैंने एक बार आपको बताया था इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में कि नॉर्मली क्या है, कांटेक्ट टू सॉइल ग्रेन टू कांटेक्ट जो फोर्स है पर यूनिट एरिया वही इफेक्टिव स्ट्रेस। अब ड्यू टू वाटर मींस ग्राउंड वाटर टेबल, तो अंडर अगर आपको अंडर ग्राउंड वाटर टेबल होगा तो क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। तो हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होगा कि नॉर्मली अपन जहां जिस पॉइंट पे अपने को फाइंड आउट करना है पोर वाटर प्रेशर, वहां क्या करते हैं, पीजोमीटर इंसर्ट करते हैं। उसके बाद जितना हेड राइज होता है और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं गामा डब्ल्यू से, तो अपने को क्या फाइंड आउट मिलता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या स्टैटिक पोर वाटर प्रेशर। ओके, अब अपन तीन केस लेंगे आज के कि एनालिसिस ऑफ सीपेज फोर्स में। फर्स्ट केस होगा अपना नो फ्लो कंडीशन मींस हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन कि वाटर का सॉइल मास से कोई तरह का लीकेज या सीपेज नहीं है। ओके, सेकंड केस कंसीडर करेंगे अपन डाउनवर्ड फ्लो की बात कि वाटर जो है वो हाई हेड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लो हेड की तरफ मूव कर रहा है, तो डाउनवर्ड फोर्स डाउनवर्ड सीपेज हो गया। देन थर्ड केस रहेगा अपना अपवर्ड फ्लो। तो तीनों केस में क्या क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे टोटल हेड, और मैंने सॉइल मैकेनिक्स में आपको बता रखा है टोटल हेड कैसे फाइंड आउट करते हैं कि उस जगह पे प्रेशर हेड फाइंड आउट करो। प्रेशर हेड के लिए वहां पे पोर वाटर प्रेशर डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू प्लस एलिवेशन हेड। ओके, तो टोटल हेड अपने को फाइंड आउट हो जाएगा। फिर सेकंड अपन तीनों केस में एक तो प्लॉट करेंगे टोटल स्ट्रेस के बारे में, सेकंड पोर वाटर प्रेशर, इन तीनों कंडीशन में, और लास्ट अपने को फाइंड आउट करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस। फिर तीन केस देखने के बाद अपने पास एक कंक्लूजन आएगा कि नॉर्मली सीपेज की वजह से इन अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या चेंजेस होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट केस में कंसीडर करता हूं केस 1, नो फ्लो कंडीशन। ओके, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन भी बोल सकता हूं इसको। तो अपन कंसीडर करते हैं अपन नो फ्लो कंडीशन में ये है आपका सॉइल। ओके, देन अब इस सॉइल मास को मैं कंसीडर करा क्या कि इसके ऊपर कुछ वाटर हेड है, ये है मान लो ये कुछ सॉइल मास और उसके ऊपर वाटर। ओके, देन अब क्या हो रहा है, मैंने कंसीडर किया है क्या कि इसमें कोई तरह का वाटर का फ्लो नहीं है। तो फ्लो का मींस कि इसका आउटलेट जो है, आउटलेट वॉल अगर मैं कंसीडर करूं एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से वेसल लिया, उसके अंदर सॉइल मास डाला, सैचुरेटेड हुआ, फिर ऊपर वाटर मैंने फिल कर दिया। ओके, देन अब क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे नो फ्लो कंडीशन, वॉल जो है वो भी क्लोज्ड। तो इसका मीनिंग है
कि इसमें वाटर यहाँ जिस हाइट पे है वो वहां से फ्लो नहीं होगा, आउटलेट मैंने वॉल क्लोज रखा हुआ है, तो फर्स्ट केस हो गया अपना नो फ्लो कंडीशन। अब इसमें अलग अलग पॉइंट पे फाइंड आउट करना है अपने को टोटल हेड और टोटल स्ट्रेस, लास्ट फाइनल अपने को कैलकुलेट करना है इफेक्टिव स्ट्रेस। ओके, आगे बढ़े। तो पॉइंट में कंसीडर करता हूं, ध्यान से देखना, ये है आपकी हाइट फ्री वाटर हेड की h1 और टोटल सॉइल मास की जो हाइट है वो कंसीडर कर लेता हूं मैं h। ओके, देन पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं मैं। अब फर्स्ट पॉइंट मेरा सेलेक्ट हुआ है ये, सेकंड पॉइंट हुआ है मेरा ये, देन थर्ड पॉइंट है ये, इसको मैंने दिया a, ये है b और ये है c। ओके, देन सी पॉइंट की जो हाइट है, मतलब ए पॉइंट से सी पॉइंट की जो डेप्थ है वो कंसीडर की है मैंने z। ओके, अब क्या करना है अपने को, अब अपने को टोटल हेड फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर हेड मेजर करना है और एलिवेशन हेड। तो इसके लिए अपन क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। बेसिक आपको अगर सीपेज फोर्स फाइंड आउट करना है, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो तब तक आप ये मेथड यूज करना। प्रैक्टिस होने के बाद डायरेक्टली आप सीपेज फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। अभी के लिए सबसे पहले अपने को टेबल फॉर्मेट में बनाना है। सेमेस्टर में अगर आप टेबल फॉर्मेट में बनाओगे तो जो you will get good marks as compared to others. Then अब क्या करना है अपने को, पॉइंट ए बी और सी को कंसीडर करते हुए, इसमें से कोई बता सकता है आपको, आप में से कोई बता सकता है कि मैं अगर पीजोमीटर ए पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे अगर इंसर्ट करता हूं तो उसमें जो पीजोमेट्रिक हेड राइज होगा वो कितना होगा इन नो फ्लो कंडीशन। तो मैंने बताया था जब तक फ्लो कंडीशन नहीं हो तो जहां पे फ्री वाटर हेड है वहां तक राइज करेगा। मींस कि अगर मैं पीजोमीटर यहां पे इंसर्ट करता हूं ए पॉइंट पे तो ये वाटर राइज होगा। ओके, देन पॉइंट नंबर सी पे अगर मैं पीजोमीटर इंसर्ट करूं तो इसमें भी कितना होगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या है कि वाटर फ्लो नहीं हो रहा, तो वाटर फ्लो नहीं हो रहा था, हेड लॉस नहीं होगा ए टू सी, सी टू बी। तो उस कंडीशन में जितना फ्री फॉल, जहां पे फ्री सरफेस वाटर है वहां तक राइज करेगा। तो थ्रू आउट दैट एच पे किसी भी पॉइंट पे अगर पीजोमीटर इंसर्ट करते हो नो फ्लो कंडीशन में तो क्या होगा आपका, यहां से ये वाटर हेड राइज होगा। ओके, अब क्या करना है अपने को, अब अपने को कंसीडर करना है, सबसे पहले बताया था एलिवेशन हेड के लिए डेटम। तो जो सुटेबल आपको डेटम लगे वो यूज करो। आइदर देन आप कोई भी डेटम ले सकते हो, डेटम के अबोव जितनी डिस्टेंस आप मेजर करोगे हाइट एलिवेशन वो पॉजिटिव होगा। डेटम से आप नेगेटिव मींस डाउनवर्ड अगर जाओगे बिलो उसकी कोई भी एलिवेशन आपने डिफरेंस मेजर किया वो आपको नेगेटिव दिखाई पड़ेगा। तो मोस्टली जहां लोवेस्ट पॉइंट होता है वहां पे डेटम कंसीडर करते हैं। ये अपन ने कंसीडर किया है इसको डेटम। ओके, ये विजिबल हो रहा है नहीं आपको, विजिबल नहीं हो रहा तो मैं इसको नहीं लिख देता हूं। ये आपका है डेटम। ओके, तो
क्या करना है आपको, टेबल फॉर्मेट में बनाना है आपको तीनों पॉइंट के बारे में। जो पॉइंट कंसीडर किया है आपने उसको लिख दो। सबसे पहले पॉइंट से आपका ए बी सी लिख देते हो पहले, लेफ्ट वाइज लिखते हैं देन बी। ओके, फर्स्ट अपने कॉलम में आएगा प्रेशर हेड पीएच लिख रहा हूं मैं, इसको समझना। पीएच प्रेशर हेड, फिर है एलिवेशन हेड, पीएच, फिर आएगा आपका टोटल हेड। टोटल हेड क्या आएगा अपना टू वेलोसिटी हेड अपन ने क्या माना लैंग्वेज। तो ए पॉइंट पे प्रेशर हेड होगा कितना, प्रेशर हेड होगा ए पॉइंट का मैं विजुअलाइज करता हूं कितना राइज हो रहा है h1। बहुत इंपॉर्टेंट है ए पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। इफेक्टिव स्ट्रेस जो नॉर्मली सीपेज के कारण कैसे इन्फ्लुएंस करती है उसके बारे में। देन पॉइंट नंबर सी पे कितना कितना हेड राइज होगा, प्रेशर हेड होगा, वो होगा ये वाली डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस कितनी है अपने पास z प्लस h1, z प्लस h1। ई पॉइंट पे प्रेशर हेड कितना होगा जितनी ये टोटल हाइट ई पॉइंट से यहां तक कितनी हाइट है स्टूडेंट, तो ये है हाइट अपनी h1 प्लस h, ये टोटल हाइट होगी आपकी h1 प्लस h। ओके, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि प्रेशर हेड नॉर्मली आपको फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पे कुछ नहीं करना है वहां पे पीजोमीटर इंसर्ट करो। केस अपना 1 जो है वो नो फ्लो कंडीशन है। नो फ्लो कंडीशन में क्या होगा, हेड लॉस नहीं होगा। अगर वाटर का फ्लो ही नहीं होगा तो उसमें किसी भी पॉइंट पे आप पीजोमीटर इंसर्ट करोगे जिसमें हेड राइज होगा वो फ्री वाटर सरफेस तक राइज होगा। ओके, देन अब आगे बढ़ते हैं अपन एलिवेशन हेड के बारे में। तो ए पॉइंट का एलिवेशन हेड फाइंड आउट करना है फ्रॉम डेटम। तो डेटम मैंने सबसे बॉटम माना, ए पॉइंट लोकेटेड है कैपिटल एच पॉइंट पे। ओके, इस डेटम से ए पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है कैपिटल एच। देन सी पॉइंट का डेटम से कितनी हाइट हो जाएगी, टोटल हाइट h में से अगर मैं माइनस कर दूं z तो ये वाली हाइट आ जाएगी। तो अपन इसको लिख सकते हैं h माइनस z। ओके, अब बचा बी पॉइंट पे ही अगर अपन ने डेटम को अज्यूम कर लिया तो ऑब्वियसली बात है इसका एलिवेशन हेड क्या होगा 0। अब अपने को फाइंड आउट करो टोटल हेड। टोटल हेड क्या होता है कि प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड, प्रेशर हेड h1 प्लस h, h1 प्लस h। ओके, देन z प्लस h1 प्लस h माइनस z प्लस z और माइनस z कैंसिल आउट हो गया। इसमें भी क्या फाइंड आउट किया आपने h1 प्लस देन बी पॉइंट पे ये भी कितना होगा h1 प्लस h। ओके, तो इससे अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नो फ्लो कंडीशन में टोटल हेड किसी भी पॉइंट पे क्या होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों होगा कि जैसे जैसे आप पॉइंट बिलो जाओगे तो प्रेशर हेड एलिवेशन हेड भी कम होगी तो प्रेशर हेड भी बढ़ेगा। मींस कैसे कि इस पॉइंट पे कहीं पे भी आप पीजोमीटर इंसर्ट करो उसका
हेड कितना आएगा, टोटल हेड V, प्रेशर हेड मतलब यहाँ आएगा, तो एलिवेशन हेड अगर फाइंड आउट करोगे इस लेटर से तो वो भी कितना आएगा, टोटल EI प्लस EI। तो टोटल हेड कांस्टेंट रहता है जिसमें नो फ्लो कंडीशन। ओके, देन ये अब वैल्यू यहाँ पे ध्यान रखना। अब अपने को फाइंड आउट करना है क्या, टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, देन फाइनल अपन कैलकुलेट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो अपने को क्या फाइंड आउट हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो आगे बढ़े, तो अपना पॉइंट मान लो यहाँ पे, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा एक बार। ये है आपका H1 और ये पॉइंट है आपका A, सीधा Z डेप्थ पे पॉइंट हो गया आपका C, टोटल रहेगी H, इस पॉइंट पे आपका हो गया। ओके, तो टोटल स्ट्रेस फाइंड आउट प्लॉट करना है आपको। सबसे बड़ी वर्टिकल लाइन, फ्री सरफेस वाटर, अगर मैं पॉइंट बोलूं कि पॉइंट ए पे कितना टोटल स्ट्रेस होगा, वो होगा उसके ऊपर टोटल वाटर प्रेशर है या फिर लोड है, वो टोटल लोड डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। अब इसके अंदर क्या है, वाटर, तो वाटर का अगर यहाँ पे ए पॉइंट पे मैं प्रेशर फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा, वो आएगा आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना आएगा, गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितनी है h1, गामा डब्ल्यू h1। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बचा पॉइंट अपने पास C, और इसका मैं अज्यूम कर लेता हूं कि सॉइल मास क्या है, वाटर अगर ऊपर है तो ऑलरेडी बात है पूरा सैचुरेटेड कंडीशन में, इसका मैंने मान लिया गामा सैचुरेटेड यूनिट है। ओके, तो आगे बढ़े, तो अब क्या करना है आपको, सी पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए, टोटल स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए, तो सी पॉइंट पे प्रेशर लगा है एक, तो गामा डब्ल्यू h1 प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, z, तो गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाई बाय z, ये पॉइंट हो जाएगा आपका गामा डब्ल्यू h1 प्लस गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाई बाय z, होगा ना z, यहां से यहां तक डेप्थ लाने के लिए टोटल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, गामा सैचुरेटेड z, और ऊपर कितना और लग रहा है, गामा डब्ल्यू h1। इसी तरह पॉइंट बी पे होगा, ये तो गामा डब्ल्यू h1 जो वाटर है इस सॉइल मास के ऊपर, गामा डब्ल्यू h1 वो तो कांस्टेंट रहेगा, देन गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाई बाय टोटल हाइट, तो गामा डब्ल्यू h1 प्लस गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाई बाय कैपिटल H, इस तरह ये आपके पास नंबर हो गया क्या, टोटल स्ट्रेस। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि टोटल स्ट्रेस आपको फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं, कि जो ओवरबर्डन प्रेशर है मींस इस साइड पे इस ए पॉइंट पे जितना वाटर है, फ्री वाटर, एक केस अपन ने फाइंड आउट किया था, तो उसमें क्या था, टोटल स्ट्रेस इक्वल टू वाटर हेड राइट जितना h1 मल्टीप्लाई यूनिट वेट ऑफ वाटर, देन गामा सैचुरेटेड से मल्टीप्लाई करोगे बल्क से तो टोटल स्ट्रेस आ गई। अब आते हैं अपन और वाटर प्रेशर,
PWP ये कितना होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, ये रहा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ले रहे हैं रेड, तो गामा W H1 गामा W H1 प्लस Z फिर गामा W H1 प्लस H, ये तो डायरेक्टली हाइड्रोजन डिक्रीजन ही है, गामा W H1 हो गया, फिर उसके बाद एक और हाइट आएगी वो हो जाएगी गामा W H1 प्लस गामा W Z, फिर उसके बाद सेम स्लोप से एंडिंग ये हो जाएगी गामा W H1 प्लस गामा W H, ओके, ये आ गया अपना पोर वाटर प्रेशर। अब अपने को फाइंड आउट करना है इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये क्या है, मेजरेबल पैरामीटर नहीं है, आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ टू पैरामीटर, फर्स्ट टोटल स्ट्रेस, सेकंड पोर वाटर प्रेशर। अब आपको कैसे कि टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, इसको इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस। सबसे पहले फाइंड आउट करो ए पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, देन बी पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितना टोटल स्ट्रेस उतना पोर वाटर प्रेशर, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0। देन क्या होगा, सी पॉइंट पे क्या होगा, गामा WH1 प्लस गामा सैचुरेटेड Z, इसको माइनस करो, गामा WH1 से कैंसिल आउट हो गया, गामा यहाँ पे आएगा गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W मल्टीप्लाई बाय Z, और वी ऑलरेडी नो क्या, इसको क्या बोलते हैं, गामा सबमर्ज, ओके। देन बी पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट पे होगा अपना गामा WH1 कैंसिल आउट, गामा सैचुरेटेड H माइनस गामा WH, तो बी पॉइंट पे होगा आपका ये सी पॉइंट, ये है आपका ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा गामा सैचुरेटेड H माइनस गामा WH, इसको गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W मल्टीप्लाई बाय H, इसको क्या लिख सकते हैं, गामा सबमर्ज मल्टीप्लाई बाय H। तो इस तरह हमने इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट कर लिया। अब मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना कि नो फ्लो कंडीशन में टोटल हेड क्या रहता है, कांस्टेंट, और अगर आपको नो फ्लो कंडीशन हो या डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन या अपवर्ड फ्लो कंडीशन, इन तीनों कंडीशन में अगर आपको पोर वाटर प्रेशर फाइंड आउट करना है तो प्रेशर हेड मल्टीप्लाई बाय गामा W। यहां पे पॉइंट नोट डाउन किया होगा आपने, क्या ये जो प्रेशर हेड अपन ने फाइंड आउट किया ना, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो गामा W से, आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना था प्रेशर हेड H1, उसको मल्टीप्लाई करो गामा W, तो आपको पोर वाटर प्रेशर मिल जाएगा। और सी पॉइंट पे भी क्या था, हेड कितना था H1 प्लस Z प्रेशर हेड, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने गामा W से, गामा W H1 प्लस Z, ओके। ये भी कितना, गामा W H1 प्लस कैपिटल H। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि अगर आपको पोर वाटर प्रेशर फाइंड आउट करना है तो प्रेशर हेड सबसे पहले फाइंड आउट करो,
उसको मल्टीप्लाई करो गामा डब्ल्यू। ओके, आगे बढ़े। अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट केस नंबर 2। केस नंबर 2 है आपका क्या, डाउनवर्ड फ्लो की फ्लो कंडीशन डाउनवर्ड हो डाउनवर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, जो पहले फिगर था नो फ्लो फिगर में, बॉटम में जो वॉल था उसको अगर ओपन कर देंगे, ओपन करने से क्या होगा, वाटर अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा, उसी को बोलते हैं डाउनवर्ड फ्लो। मींस ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करे तो डाउनवर्ड फ्लो। और इससे पहले एक चीज मैंने बताई थी क्या, कि प्रैक्टिकल बताया था, प्रैक्टिकल नहीं सीपेज के अंदर बताया था कि अगर डाउनवर्ड फोर्स होता है तो जनरली ड्रैग फोर्स उसकी डायरेक्शन में लगेगा और इफेक्टिव स्ट्रेस भी इसी डायरेक्शन में रहती है, तो क्या हो जाता है, इफेक्टिव स्ट्रेस में इंक्रीज, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो डायग्राम बनाए, चलो डायग्राम बनाते हैं। अब वो कहो ये है ऊपर हाइट की h1 पे बॉटम। ओके, अब ये टोटल है हाइट h, और क्या था, ये जो वॉल है वो क्या है अभी ओपन, ओपन वॉल। अब वाटर यहाँ से ऊपर से डाउनवर्ड, अपवर्ड से डाउनवर्ड फ्लो होगा, तो फ्लो का तो क्या होगा, सीपेज। अब अपन कंसीडर करते हैं पॉइंट ए, पॉइंट सी एट z डेप्थ, देन पॉइंट जो बॉटम जो है वो कंसीडर किया है ये। ओके, तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है हेड कॉजिंग फ्लो। हेड कॉजिंग फ्लो जो वाटर फ्री सरफेस वाटर सरफेस है उसके बीच में हाइट कितनी है, ये हाइट है h1 प्लस h। तो हेड कॉजिंग फ्लो है h1 प्लस h, लेंथ ऑफ सॉइल मीडियम वो है कैपिटल H। सो hydraulic gradient I equal to delta H divided by L, h1 plus H divided by। ओके, ये आपने फाइंड आउट कर लिया I की वैल्यू, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन वही स्टेप फॉलो करेंगे। टोटल हेड फाइंड आउट करना है, टोटल हेड फाइंड आउट करने के लिए प्रेशर हेड फाइंड आउट करेंगे। देन डेटम से अगर मैं ये अपना डेटम है और क्या करना है, और अपने को फाइंड आउट करना है कि ये ड्यू टू सीपेज डाउनवर्ड सीपेज इसके अंदर हेड लॉस होगा। ये हेड लॉस क्या होगा, ड्रैग फोर्स जैसे वाटर सॉइल ग्रेन के बीच में पास होगा कुछ ना कुछ हेड लॉस करेगा, फ्रिक्शनल हेड लॉस। वो हेड लॉस कितना होगा, तो फर्स्ट मैं जो ध्यान से सुनना,
ए पॉइंट पे अगर पीजोमीटर इंसर्ट करो तो कितना वाटर हेड राइज होगा, क्योंकि ए पॉइंट क्या है, बॉटम ऑफ वाटर, जो जितना फ्री सरफेस वाटर था उसके बॉटम पे। तो अगर मैं पॉइंट बॉटम पे वाटर के अंदर ही ना पॉइंट ले लूं ए, तो क्या होगा, उसमें कोई हेड लॉस नहीं होगा, वो तो क्या है डायरेक्टली हाइड्रोस्टेटिक। तो इस पॉइंट पे तो जहां तक वाटर है, वाटर के बॉटम पे अगर पॉइंट आप कंसीडर करते हो और उसमें हेड, जो पीजोमीटर हेड होगा वो फ्री सरफेस कितना राइज कर देगा। ओके, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं अपन आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है कि टोटल हेड लॉस डिवाइडेड बाय टाइम। तो आई की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हेड कॉजिंग फ्लो जो है वो कांस्टेंट, टोटल लेंथ ऑफ मीडियम कांस्टेंट, आई की वैल्यू कांस्टेंट। अब अगर मैं सी पॉइंट पे लेटर मैं इसको एक दिन करेक्ट करना इसको कि पॉइंट बी पे जो है पॉइंट बी पे जो मैं कंसीडर करता हूं एटम को, और एक और पॉइंट आपको करना है, हेड का जो फ्लो होगा वो हो जाएगा आपका डेल्टा एच, हेड का जो फ्लो हो जाएगा स्मॉल एच, और एक और फ्रैक्शन यहां पर जाएगा क्या, डेल्टा एच की वैल्यू एच डिवाइडेड बाय एच प्लस एच1। लेंथ ऑफ मीडियम कितना है, कैपिटल एच। वापस समझाता हूं मैं ये कि ये डायग्राम आपको समझ में आ गया कि ये सॉइल मास और इसके ऊपर कितना हाइट है, फ्री वाटर हेड वो है h1, और अपन ने तीन पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तीनों को कंपेयर करते हैं। तीनों केस में एक केस अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया, नो फ्लो कंडीशन, ये है सेकंड केस अपना। सेकंड केस कौन सा है, डाउनवर्ड फ्लो मींस कि वाटर का फ्लो ये हो गया डायरेक्शन। तो वॉल मैंने ओपन कर दिया और इस पॉइंट पे, पॉइंट ए से बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए हेड लॉस है कितना, वो है हेड लॉस h। ध्यान से देखना कि ए पॉइंट पे हेड टोटल है कितने, यहाँ पे h1, ए पॉइंट से वाटर अगर बी पॉइंट पे रीच करता है तो टोटल हेड उसका लॉस होता है स्मॉल h। ओके, स्मॉल h हो जाएगी हेड कॉजिंग फ्लो डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ मीडियम मींस a टू b कितनी डिस्टेंस है वो कैपिटल है। तो अब मैंने कैलकुलेट किया है i इक्वल टू स्मॉल h डिवाइडेड बाय कैपिटल H। अब आगे समझ में आपको। तो अब पॉइंट सी पे रीच करने के लिए कितना हेड लॉस होगा, ये फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू अपन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ मीडियम। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I मल्टीप्लाई बाय जितना वाटर ट्रेवल किया है कहां तक, जहां पे आपको निकालना है हेड लॉस, वो है A टू C। A टू C करने के लिए x इक्वल टू हो जाएगा I मल्टीप्लाई बाय Z, क्योंकि वाटर A टू C ट्रेवल करने में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है Z, और I कितना है अपने पास, x जो वैल्यू ये आपको विजिबल हो रहा है ना, x इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ मीडियम, लेंथ ऑफ मीडियम। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास I
Z। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई जेड और इसकी हेड लॉस है वो स्मॉल है, यहाँ पे इसका है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये हेड कॉर्डिनेट को यहाँ से यहाँ आई जेड, यहाँ से टोटल हो जाएगा आई मल्टीप्लाई बाई टोटल कैपिटल H, तो क्या आ जाएगा H। अब अपने को वापस उसी तरह क्या बनानी है, टेबल फॉर्मेट बनानी है। ये हो गया आपके पॉइंट्स, ए पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट, यहाँ पे आपका हो गया प्रेशर हेड पीएच, यहाँ पे हो गया एलिवेशन हेड और यहाँ पे हो जाएगा आपका फाइनल टोटल हेड। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। तो प्रेशर हेड हो जाएगा ए पॉइंट पे कितना, H1 पीजोमीटर हाइट। प्रेशर हेड हमेशा याद रखना, जिस पॉइंट पे आपको प्रेशर हेड फाइंड आउट करना है वहां पे पीजोमीटर इंसर्ट करो। अगर सीपेज है तो हेड लॉस को भी कंसीडर करते हुए जितना राइज होगा वो फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर हेड ए पॉइंट पे किसी तरह का कोई लॉस नहीं, तो वो हो जाएगा डायरेक्टली H1 हाइट। सी पॉइंट पे प्रेशर हेड हो जाएगा, इस पॉइंट पे पीजोमीटर पे कितना राइज होगा, ये डिस्टेंस y। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करो कैसे, कि ये टोटल वैल्यू है H1 प्लस Z माइनस दिस वैल्यू x। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि y की वैल्यू हो जाएगी प्रेशर हेड की, वो हो जाएगी H1 प्लस Z माइनस ये वाली हाइट कितनी है IZ, ये हो जाएगा क्या, सी पॉइंट पे प्रेशर हेड H1 प्लस Z माइनस IZ। बी पॉइंट पे क्या होगा हाइट प्रेशर हेड मींस इस पे कितनी, ये हाइट कितनी है, तो ये हाइट है टोटल हाइट में से अगर मैं स्मॉल h सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये हाइट हो जाएगी, टोटल हाइट है H1 प्लस H माइनस स्मॉल h। तो इसका प्रेशर हेड देगा H1 प्लस कैपिटल H माइनस H। ओके, अब आते हैं एलिवेशन हेड। एलिवेशन हेड बहुत इजी है, फर्स्ट अज्यूम करो उसका डेटम। डेटम अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो क्या हो सकता है, डायरेक्टली एलिवेशन हेड फाइंड आउट करना है। एलिवेशन हेड हमेशा याद रखना उस पॉइंट का फाइंड आउट करेंगे। तो डेटम ये बॉटम वाला डेटम मतलब इस वाली लाइन से ये पॉइंट कहां पे है, x पॉइंट पे। देन सी पॉइंट कितना है, ये है h माइनस z पॉइंट पे, तो इसकी होगी h माइनस z। देन बी पॉइंट पे डेटम अज्यूम किया है तो जीरो, टोटल हेड का फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली h। तो ए पॉइंट पे टोटल हेड हो जाएगा h1 प्लस h, सी पॉइंट पे h1 और z प्लस का माइनस z क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो h1 प्लस h माइनस IZ। ये टर्म्स नहीं आई है नो फ्लो कंडीशन से, और ये इसका कितना हो जाएगा H1 प्लस कैपिटल H माइनस H। इसको क्या लिख सकता हूं, I कैपिटल H। तो आपने देखा कि टोटल हेड में क्या हो रहा है, लॉस, वो लॉस हो रहा है कि टोटल हेड माइनस इस पॉइंट पे जितने सारे पॉइंट ले रहे हो डेटम से कितना पॉइंट हाइट है H1 प्लस H, इस पॉइंट की कितना लॉस हो रहा है IZ लॉस हो गया, और बी पॉइंट का टोटल हेड कितना लॉस हुआ H। ये लॉस क्यों हो रहा है, ये लॉस हो रहा है ड्यू टू सीपेज, और सीपेज की डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके। इस कंडीशन में आपको फाइंड आउट करना है डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में क्या, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ये H1 टोटल हाइट H, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B जिसकी हाइट है Z,
और सॉरी ये पॉइंट है सी और सबसे बॉटम पे है बी। ओके, अब अपने को फाइंड आउट करना है टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए बताओ क्या करना है। ए पॉइंट यहाँ पे सबसे पहले इस पॉइंट पे तो जीरो, ये है गामा डब्ल्यू, ये है गामा सैचुरेटेड। ओके, तो गामा गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय H1 सबसे पहले। ओके, देन सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सी पॉइंट पे हो जाएगा गामा डब्ल्यू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड Z, और बी पॉइंट पे हो जाएगा गामा डब्ल्यू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड कैपिटल H। ये अपन ने ऑलरेडी केस 1 में भी कैलकुलेट करा और इजीली आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। मेन पॉइंट आता है आपका, ये तो भी टोटल स्ट्रेस। ये पूरा ये जो समझा रहा हूं ये बिल्कुल पूरा सेमेस्टर एग्जाम में आता है, आपको इसी तरह प्लॉट करके दिखाना है। अगर आप प्लॉट करते हो तो एग्जामिनर को आइडिया रहता है कि हाँ इसने ये पूरा कंसेप्ट और डायरेक्ट जो वैल्यू उसको जो चाहिए वो डायरेक्टली वैल्यू वहां पे प्लॉटिंग कर रखी है। ओके, तो अब अपन फाइंड आउट करते हैं पोर वाटर प्रेशर। ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने बताया था पोर वाटर प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए प्रेशर हेड को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट गामा डब्ल्यू। तो प्रेशर हेड अपने पास है ये, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो गामा डब्ल्यू से। ए पॉइंट पे आ जाएगा, ए पॉइंट पे क्या आएगा गामा डब्ल्यू H1। ओके, देन बी सी पॉइंट पे आएगा H1 प्लस Z माइनस IZ मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू। देन बी पॉइंट पे हो जाएगा H1 प्लस H माइनस H और मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू। ये था आपका ड्यू टू सीपेज क्या होगा, फोर वाटर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। पहले H1 प्लस Z गामा डब्ल्यू था माइनस IZ लिखना, इसमें H1 प्लस कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब अपने को लास्ट फाइनल आउट करना है, मैन अपने पैरामीटर चाहिए आपको इफेक्टिव स्ट्रेस। ओके, इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए टोटल स्ट्रेस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, पोर वाटर प्रेशर। तो ए पॉइंट पे जीरो, यहां पे भी जीरो, सॉरी ए पॉइंट पे गामा डब्ल्यू H1, ये भी कितना है गामा डब्ल्यू H1, तो ये क्या आ जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो। तो एक और कंक्लूजन अपन लिख सकते हैं कि फ्री वाटर सरफेस में इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, जीरो। जितना टोटल स्ट्रेस है उतना उतना पोर वाटर प्रेशर है। फिर आगे अपन इसकी वैल्यू में यहां से फाइंड आउट करो, तो गामा डब्ल्यू H1 और गामा डब्ल्यू H1 यहां से कैंसिल आउट हो गया। ये आपके पास वैल्यू आएगी गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाई बाय Z माइनस Z माइनस IZ गामा सैचुरेटेड Z माइनस गामा डब्ल्यू Z, तो Z कॉमन आएगा, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा गामा सबमर्ज, तो गामा सबमर्ज मल्टीप्लाई बाय Z माइनस IZ गामा डब्ल्यू। ये कुछ याद आया तो बताओ मेरे को, IZ गामा डब्ल्यू यही क्या है आपका ड्यू टू सीपेज इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रही है, ये हो जाएगी इंक्रीज, माइनस साइन से आगे आएगा प्लस, तो प्लस साइन इंक्रीज हो रही है कितनी इफेक्टिव स्ट्रेस I मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय जितना लेंथ ऑफ ट्रेवल किया है,
जितना लेंथ ऑफ ट्रेवल किया वो हो जाएगा, या फिर हेड लॉस जितना किया है। तो यहां से मैंने चालू किया, यहां पे वैल्यू आ गई ये वाली फाइनल, और पॉइंट नंबर बी पे वैल्यू आएगी क्या, गामा WH1 प्लस गामा सैचुरेटेड H माइनस गामा WH1, गामा WH1 H1 से कैंसिल आउट हो गया, गामा सैचुरेटेड H क्या आएगा, गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाई बाय H गामा WH प्लस H गामा W। तो इसको तो अपन लिख सकते हैं क्या, गामा समवर्ट मल्टीप्लाई H प्लस H गामा W। तो एक एडिशनल जो ये आ रहा है गामा WH, ये क्या है, ड्यू टू सीपेज इफेक्टिव स्ट्रेस इन डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन इंक्रीज, ये आपका कंक्लूजन था। तो इसको अगर डायरेक्टली फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले स्टैटिक से डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर दो, फिर फिगर में जाए तो जितना हेड लॉस हो गया वो उसमें से ऐड करो I Z गामा W और H गामा W। मींस कि अगर यहाँ इस पॉइंट पे आपको इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, जितना हेड लॉस हो गया उसको गामा W से मल्टीप्लाई कर दो और डायरेक्टली ऐड कर दो इसके अंदर नो फ्लो कंडीशन या हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं, लास्ट केस है अपना केस 3, अपवर्ड फ्लो कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नेचुरली एक क्विक सैंड फिनोमेना होता है, उस कंडीशन में क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है सैंड की वो नेग्लिजिबल हो जाती है, और इफेक्टिव स्ट्रेस नेग्लिजिबल होने की वजह से सॉइल की शियर स्ट्रेंथ भी जीरो हो जाती है, मींस बहुत नेग्लिजिबल होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स बिल्कुल नहीं होगा, तो सॉइल बॉइलिंग की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, उसको बोलते हैं क्विक सैंड। तो डायरेक्टली क्या करना है अपने को, सेम वही उस टाइप का फिगर बनाना है। ये आपका सॉइल मास, ये है पॉइंट आपका ए, ये है पॉइंट आपका सी, ये है पॉइंट डी। अब वाटर जो फ्लो है ऐसे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा, और ये हाइट है आपकी z और टोटल हाइट है आपकी कितनी, कैपिटल H। ओके, देन ये जो हेड ऊपर फ्री है वो कितना था अपना H1। ओके, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं पीजोमीटर इंसर्ट करने के लिए। तो क्या करना है, फ्लो कंडीशन देखो पहले, इस पॉइंट पे वाटर क्या है, हेड राइज जा रहा है, ये है हेड आपका यहाँ पे इतना, और इन दो पॉइंट के बीच में अगर मैं फाइंड आउट करूं कि टोटल हेड लॉस जो है, टोटल हेड लॉस है इस लाइन के बीच में, उस लाइन के बीच में कितना, स्मॉल h। ओके, तो ए पॉइंट पे सबसे पहले पीजोमीटर इंसर्ट करो, क्या आएगा, ए पॉइंट पे तो क्या है, जितना यहाँ फ्री वाटर है उतना हेड राइज हो जाएगा, तो इसको अपन ने लिख दिया हेड राइज हो जाएगा h1। अब बचा सी पॉइंट, सी पॉइंट पे क्या है, तो सबसे ऊपर लिख दो हेड फॉलिंग फ्लो
या हेड लॉस कितना है h, लेंथ ऑफ मीडियम इक्वल टू कैपिटल H। तो हाइड्रोलिक एंड के I इक्वल टू स्मॉल h डिवाइडेड बाय कैपिटल H। ओके, आगे बढ़े। अब आपको फाइंड आउट करना है C पॉइंट पे भी पीजोमीटर इंसर्ट करो। तो C पॉइंट पे इंसर्ट करने पर क्या होगा, इस कंडीशन को ध्यान से देखना। ये है आपकी अपवर्ड फ्लो डायरेक्शन, मींस वाटर बॉटम से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर की तरफ। तो ऑब्वियसली बात है इसका क्या होगा, हेड ज्यादा होगा इस पॉइंट से, तभी तो वाटर अपवर्ड फ्लो होगा। तो अब क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करूं कि मान लो कि इसको यहां से आने में जो हेड लॉस होगा वो हो जाएगा, ये डिस्टेंस है आपकी y, तो मींस वाटर को D पॉइंट से C पॉइंट आने में जितना हेड लॉस होगा वो होगा I मल्टीप्लाई बाई y। और क्या, y की वैल्यू फाइंड आउट करो यहां से फिगर से। y की वैल्यू रहेगी क्या, h माइनस z, यही होगी ना। y की वैल्यू रहेगी टोटल हाइट h है और ये पॉइंट कितना है c पे। तो ये तो हो गया इसका हेड लॉस। ओके, देन ये होगी पूरा, ये कितनी हाइट हो जाएगी आपकी, ये h। ओके, देन अब आगे बढ़ते हैं, टेबल बनाते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स, पॉइंट से आपका a, ये है पॉइंट c, और ये सॉरी b लिखो इसको, b था ना अपना पॉइंट b। अब ध्यान से देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रेशर हेड, फिर एलिवेशन हेड, देन फाइनल टोटल हेड। ओके, तो पॉइंट्स पे प्रेशर हेड हो जाएगा आपका ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे प्रेशर हेड डायरेक्टली पीजोमीटर इंसर्ट किया, फ्री वाटर जितना है उतना कितना हो जाएगा हेड राइज, ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रेशर हेड H1। देन प्रेशर हेड सी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है अपने को। सी पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, डायरेक्टली पीजोमीटर इंसर्ट करो यहाँ पे, इस पॉइंट पे इंसर्ट किया, कितना हेड राइज होगा वही प्रेशर हेड होगा। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करो बाय द हेल्प ऑफ दिस फिगर। x की वैल्यू फाइंड आउट करो। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट हो जाएगी कि ये टोटल हाइट है z प्लस h1 प्लस z प्लस h1 प्लस स्मॉल h, उसमें से माइनस कर दो i y। ओके हुआ, तो इसकी वैल्यू लिखो आप, जितना हेड राइज होगा कितना h1 प्लस z प्लस स्मॉल h माइनस y। b पॉइंट पे हेड राइज कितना है, b पॉइंट पे हेड राइज है, यहाँ पे पीजोमीटर कितना है, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी h प्लस कैपिटल H और कैपिटल H1 प्लस स्मॉल h प्लस h1 प्लस कैपिटल H। ओके, कुछ नहीं करना, फिगर बनाना बहुत जरूरी सबसे पहले, फिर उसके बाद में फिगर के बाद में जैसे जैसे डेटा आपको फाइंड आउट करना है, पीजोमीटर इंसर्ट किया इस पॉइंट से इस पॉइंट, मींस B पॉइंट से C पॉइंट के बीच में जितना हेड लॉस होगा वो कितना है I मल्टीप्लाई बाई
लेंथ ऑफ मीडियम y की वैल्यू है कैपिटल H माइनस z, ओके। और C पॉइंट पे पीजोमीटर पे जितना हेड राइज होगा वही क्या होगा, प्रेशर हेड। अब आते हैं एलिवेशन हेड। एलिवेशन हेड के लिए मैंने बताया था सबसे पहला क्या कि आप अज्यूम करो डेटम, मोस्टली बॉटम जो पॉइंट होगा उसी को कंसीडर करते हैं इजी कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये हो जाएगा डेटम आपका बी सी ए। बी पॉइंट पे तो एलिवेशन है 0, सी पॉइंट पे एलिवेशन है y की वैल्यू, और ए पॉइंट पे एलिवेशन है कितना हो जाएगा, कैपिटल H। तो दोनों हेड को अगर मर्ज करेंगे अपने पास क्या आएगा, टोटल हेड। टोटल हेड हो जाएगा H1 प्लस कैपिटल H, ओके। देन ये वैल्यू हो जाएगी आपकी H1 प्लस Z प्लस I प्लस H माइनस I मल्टीप्लाई y प्लस y हो जाएगा, ये हो जाएगा H प्लस H1 प्लस कैपिटल H, ओके। अब फाइंड आउट करो, अब फाइंड आउट करनी है अपने को क्या, टोटल स्ट्रेस। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट सी, बॉटम है पॉइंट बी, ये है आपका फ्री रेंज कितना H, ये है आपका पॉइंट सी, ओके। ये है पॉइंट Z और ये है डिस्टेंस टोटल आपकी कैपिटल H। अब टोटल स्ट्रेस और वाटर प्रेशर देन इफेक्टिव स्ट्रेस, यही अपने को फाइंड आउट करना है। मैं ये सारी जो क्वेश्चन अपनी कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए। तो टोटल स्ट्रेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट जितना हाइट है वो कितना, गामा डब्ल्यू H1, फिर आएगा गामा डब्ल्यू H1, इसका कितना है गामा सैचुरेटेड सॉइल का, इसका यूनिट वेट गामा डब्ल्यू प्लस गामा सैचुरेटेड मल्टीप्लाई बाय Z, और डायरेक्टली हो जाएगा गामा डब्ल्यू H1 प्लस गामा सैचुरेटेड कैपिटल H। मैं यहाँ पे देखना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो पूछी जाती है गेट के क्वेश्चन में, अपवर्ड फ्लो में पोर वाटर प्रेशर सबसे ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक गलती होती है, एरर। तो इसको आपने अगर अच्छे से डायग्राम बना के हेड लॉस अगर आपने दिखा दिया, तो जो प्रेशर हेड आप फाइंड आउट किया है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, गामा डब्ल्यू से। तो अब डायरेक्टली कैसे, ये तो अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, प्रेशर हेड हो जाएगा यहाँ पे गामा डब्ल्यू H1 कितना है प्रेशर हेड यहाँ, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, गामा डब्ल्यू से, आपको मिल जाएगा पोर वाटर प्रेशर। ये हो जाएगा आपका H1 प्लस Z प्लस स्मॉल h माइनस आयोटा ये I बाई गामा डब्ल्यू, ये हो जाएगा आपके पास कितना H1 प्लस कैपिटल H स्मॉल h गामा डब्ल्यू, ओके। देन फाइनल फाइंड आउट करना है अपने को क्या, फाइंड आउट करना है इफेक्टिव स्ट्रेस। यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, और इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, तो गामा डब्ल्यू H1 तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड ये हो जाएगा गामा सैचुरेटेड Z माइनस गामा डब्ल्यू Z, ओके। देन माइनस H माइनस आयोटा बाई
देन इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा सबमर्ज मल्टीप्लाई बाय z, और माइनस साइन है यहाँ पे। माइनस साइन का मींस कि जब अपवर्ड फ्लो होगा, सीपेज अगर अपवर्ड फ्लो है तो इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है नहीं। गामा सबमर्ज z इलेक्ट्रोस्टैटिक वैल्यू थी, अब डाउनवर्ड फ्लो में प्लस साइन आएगा और अपवर्ड फ्लो में क्या आ रहा है, माइनस साइन। ओके, देन यहां पे कितना हो जाएगा, गामा WH1 से गामा WH1 कट गया, गामा सैचुरेटेड कैपिटल H माइनस गामा W कैपिटल H माइनस गामा W स्मॉल h। जितना हेड लॉस है, मींस जितना हेड लॉस होगा उसको मल्टीप्लाई करो गामा W से और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको इफेक्टिव स्ट्रेस मिलेगा किसमें, अपवर्ड फ्लो में, अपवर्ड सीपेज। तो तीनों केस देखने के बाद अपने को ये कंक्लूड कर सकते हैं, फर्स्ट इफेक्टिव स्ट्रेस अबव द ग्राउंड सरफेस अगर फ्री वाटर है तो कोई चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ओके, देन सेकंड अगर सीपेज डाउनवर्ड है, अगर सीपेज मींस फ्लो अगर डाउनवर्ड है तो इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगी, और ये इंक्रीज कितना होगा, जितना हेड लॉस किया है, वहां से वहां जितना ट्रेवल किया है उसको हेड लॉस जितना हुआ वो है IZ गामा W। ओके, देन थर्ड कंक्लूजन है अपना, अगर सीपेज अपवर्ड डायरेक्शन में है और उसकी इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, लॉस, इफेक्टिव स्ट्रेस होगा लॉस, जितना उसको हेड लॉस बाकी कराना है, मींस B से C के बीच में हेड लॉस था I गामा I मल्टीप्लाई बाय y, और उसके बाद कितना हेड लॉस, हेड इसके पास रिमेनिंग है, हेड रिमेनिंग है h माइनस I y। ये अमाउंट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट हुआ ना h माइनस I। ये मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन फाइंड आउट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे करेंगे प्रैक्टिस में, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी के लिए एक्सप्रेशन ये जो है कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, डायरेक्टली अपवर्ड फ्लो में डिक्रीज होती है और डाउनवर्ड फ्लो में इंक्रीज। ओके, अपवर्ड फ्लो का ये एक और कंडीशन होगी, क्विकसैंड कंडीशन, वो जनरली क्या है, वो अपन नेक्स्ट सेंट्रल क्लास में पढ़ेंगे, एक और क्लास लेंगे इसके बारे में कि किस तरह क्विकसैंड कंडीशन को कैसे ना आप सॉल्व करोगे, और सी फाइल अगर आप इंसर्ट करते हो तो उसमें फ्लो कंडीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग अपन उसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट और ईएच के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेमेस्टर में तो है ही है। ओके, थैंक यू।